नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 134 है। सॉरी, ये 134 नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है, 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि जॉन के कंचों की संख्या क्या है, x थी। ठीक है, सबसे पहले होगा क्या, माना जॉन के कंचों की संख्या क्या होगी, संख्या होगी x। ठीक है, संख्या बराबर x हो जाएगा। अब देखिए टोटल 45 है और उसमें से जॉन के कितने हो गए, x हो गए, तो जीवंती के कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी 45 माइनस x हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। ये 45 माइनस x कैसे हुआ, टोटल कितने थे हमारे पास, 45 थे, तो अगर 45 में से x चले गए तो कितने बचे, 45 माइनस x, तो वही संख्या जो है जीवंती के पास बची कंचों की। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इसमें से 5-5 कंचे जो थे वो खो दिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि 5-5 कंचे खोने के बाद, ठीक, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले x थी, उसमें से 5 खो दिया, यानी कि x माइनस क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक, और उसके बाद अगर जीवंती के पास लिखें तो क्या हो जाएगा, जीवंती के पास लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले क्या थी 45 माइनस x थी और इसमें से इन्होंने क्या किया, 5 खो दिया, तो यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। तो कितनी बची संख्या, पहले थी x और जीवंती के पास थी 45 माइनस x, तो जब उन्होंने 5-5 खो दिए तो जॉन के पास बची x माइनस 5 और जीवंती के पास क्या बची, 40 माइनस x। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि खोने के बाद जो उनकी संख्याओं का गुणनफल है वो क्या है, 124 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। तो कह रहा है खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे थे, x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने थे, 40 माइनस x। इनका गुणनफल क्या हो जा रहा है, 324 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सॉरी 324 नहीं, 124 था। ओके, 124 है। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण हमारा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 40 माइनस x, 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। अब सबको अगर एक साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस का 45x और ये हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 324 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, 2 करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 3, फिर 3, 3, 1। ओके, चलिए ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए अब हमको क्या करना है, इन दोनों में दो ऐसी संख्याओं का पेयर बनाना है जिसका गुणा करने के बाद क्या हो, गुणा करने पे 324 हो जाएगा और उनको जोड़ने और घटाने पे क्या होगा, 445 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 45 होना चाहिए।
चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं जोड़ा। जोड़ा कैसे बनेगा, 2 इंटू 3, ओके, 2 3 6, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा इसका बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी की 4, 4 3 12, ठीक है, 12 3 36, 36 और प्लस 9 यानी कि 36 माइनस 9 अगर करते हैं, -36 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, -36 और -9, तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -36 एक्स -9 एक्स और प्लस का ये क्या हो जाएगा, 3 2 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से x मिलेगा, x -36 हो जाएगा, और यहाँ से -9 मिलेगा तो यहाँ से x -36 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये x -36 हो जाएगा और ये x -9 हो जाएगा, तो इसमें से कोई लेते हैं, x बराबर 36 होगा और एक x बराबर क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए अगर जॉन की संख्या 36 लेंगे तो जीवंती का 9 हो जाएगा, और अगर जॉन का 9 लेते हैं तो जीवंती क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 9 और 36 आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होने के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जिस दिन लागत 750 लगी थी उस दिन खिलौनों की संख्या क्या थी, x थी। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, माना उस दिन क्या हो जाएगा, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, क्या है, संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें प्रत्येक खिलौने की संख्या, तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक खिलौने की संख्या अगर निकालते हैं हम लोग, तो क्या कह रहा है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 55 में से घटाने पे, यानी कि अगर हम लोग 55 में से इस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दें तो ये उसका क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है। अब देखिए अगर हमको पता चल गया कि हमारे एक खिलौने का दाम कितना है, 55 माइनस x है, और हमको ये भी पता है कि हमारे पास खिलौने कितने हैं, x खिलौने हैं, ठीक है। तो हमको अगर पता करना है कि पूरे सभी खिलौनों का दाम क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, खिलौनों की संख्या का प्रत्येक खिलौनों के मूल्य से गुणा कर देंगे। प्रत्येक यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मूल्य हम लोगों ने लिख दिया है, यहाँ पे हम लोगों को प्रत्येक खिलौनों का मूल्य लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य लिखना है, ओके। चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि उस दिन निर्मित खिलौनों का की लागत अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा खिलौनों की संख्या, और एक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 माइनस x, इतने रुपए हो जाएंगे। ये किसके बराबर है, x 45 माइनस x, ये बराबर किसके है, 750 के बराबर हो जाएगा, 750, ओके। अब ये हमारा अगर इक्वेशन इसको बनाए तो क्या हो जाएगा, 45x
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इसको हम लोग एक साइड करते हैं तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750। अब देखिए ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करने का तरीका हमको पता है। क्या करना है, सबसे पहले जो कांस्टेंट संख्या है क्या है 750 है, इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होगा, पहले ये 2 से कटेगा, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, ठीक। इसको तो 5 से कटेगा, क्या होगा 5 सते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और ये 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1। तो हमारा गुणनखंड कितना आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो हम लोगों को लाना कितना है 55। देखिए अगर इसको 5 पचे 25 और 5 दूना के 10 तिहाई 30 करते हैं तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा ना। माइनस का 30 और माइनस का 25 होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 55 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस के 55 की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 25। तो हम लोग आगे इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस 750 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक। अब इसके आगे अब इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो क्या होगा x कॉमन मिलेगा, x माइनस 30 होगा और यहाँ से माइनस का 25 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 30 होगा बराबर 0 हो जाएगा। और ये x माइनस 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि x का मान 30 आ गया और x का मान क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है। x का मान 30 आ गया और x का मान क्या आ गया 25 आ गया, ठीक। चलिए ये दोनों हमारे क्या हो गए उस दिन के निर्मित खिलौनों की संख्या हो गए, या तो ये हो जाएगा और या तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या हो 182 हो, ठीक है। देखिए सेम टू सेम प्रोसेस है इसका भी। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या है 182 हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहली संख्या दो संख्याओं में से पहली संख्या क्या है x है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर दो संख्याएं हैं दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो उसमें से अगर 27 है और एक संख्या अगर x हो जाए तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 में से पहली संख्या का माइनस हो जाएगा। तो हम लोग दूसरी संख्या अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस x हो जाएगी, क्या हो जाएगी 27 माइनस x। और प्रश्न में क्या कर रहा है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है बराबर 182। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा x गुणे 27 माइनस x बराबर 18182, ठीक। अब देखिए ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब सबको एक साइड करते हैं तो कि x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या है 182 और इसको हम लोग को 27x को ब्रेक करना है। क्या करना है 27x को ब्रेक करना है। चलिए सबसे पहले जो कांस्टेंट नंबर है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 9 दूनी 18, 2 एकम 2, ठीक। फिर उसके बाद 7 से कटेगा 13, फिर ये 13 1, ओके। चलिए और हम लोग को लाना कितना है 27, ठीक है। तो अगर 7 दूना के 14, 14 प्लस 13 करते हैं तो क्या हो जाएगा 14 और 13 जुड़ेगा आपस में, तो माइनस का 14 और माइनस का 13 होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 27 आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको रखते हैं यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x बराबर प्लस 182 बराबर 0,
ठीक है। चलिए अब अगर इसको हम लोग मिटा दें, अब अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए इस समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से सबसे पहले कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा और बचेगा क्या, x बचेगा और माइनस का 14 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 13 मिलेगा, x और माइनस का 14 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 13 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान एक क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, x का मान 13 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 और 13, ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है, ठीक है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ दो हुज नंबर इज 365। चलिए कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब होता है कि कोई एक संख्या और उसके एक ठीक उससे आगे की संख्या। जैसे अगर 3 लेते हैं तो 3 की क्रमागत संख्या हो जाएगी 3 + 1 4 हो जाएगी, और 4 लेते हैं तो 4 + 1 5 हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या रहेगी तो उसके +1 करेंगे तो उसका क्रमागत संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दो क्रमागत संख्या, तो अगर मानते हैं कि माना प्रथम संख्या जो है आपकी, प्रथम संख्या अगर x मान लेते हैं, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी में प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी क्या, x + 1 हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं जिनके वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग यानी कि x स्क्वायर, उनका योग प्लस दूसरी संख्या यानी कि x + 1 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग बराबर कितना है, 3 6 5 है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे, ये x स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का, अब इसको a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर + 2ab यानी कि 2x प्लस का 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बराबर 365। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर + 2x और उसका प्लस का 1, ये इसको इधर लाएंगे तो -365 बराबर 0। तो ये अब हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग को देखिए अब इसमें x स्क्वायर का गुणांक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, यानी कि 364 × 2 यानी कि 8, 2 6 12 को 2 80 लगाए, 1 2 3 6 1 7, क्या आ गया 728। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, 728 का गुणनखंड करेंगे, ठीक। 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 364 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 से इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 2 1 = 2, 2 8 16, 2 दूनी की 4, फिर 2 से 2 9 18 1 7 13 13 1, ठीक। और हम लोग को लाना कितना है, 2। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे 2 आएगा। ये अगर हम लोग इसको करते हैं 7 7 दूना के 14 दूना के 28 और 13 दूना के 26, यानी कि अगर हम लोग 28 में से क्या करेंगे, माइनस का 26 करेंगे तो हम लोग का प्लस का 2 मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं, तो अगला आगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 28x माइनस का 26x और माइनस का 364 बराबर 0, ठीक। अब चलिए इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या था हमारा समीकरण, समीकरण हमारा है x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26 माइनस 364। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ये रहा है आपका क्लीन हो गया आउट। उसके बाद हम लोग चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 2x, 2x कॉमन मिल गया तो पहले क्या बचेगा, x बचेगा
और प्लस का हमको बचेगा क्या 14। फिर इसको इसमें से माइनस का 26 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और ये प्लस का बचेगा 14 बराबर 0। तो हमारा क्या हो गया, एक हो गया x का प्लस 14, x प्लस 14, और एक क्या हो गया 2x माइनस 26 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है 2x माइनस 26 बराबर 0, यानी कि x बराबर 26/2, यानी कि x बराबर क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, एक नंबर 13 हो जाएगा और एक नंबर उसके आगे का, यानी कि 13 + 1 कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे। ठीक है, यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। समकोण त्रिभुज होता है जिसका कम से कम एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इस प्रकार का होगा, ये कोण हमारा क्या होगा 90 अंश का होगा। तो नीचे वाले को अगर हम इस थीटा कंसीडर करें तो ये हमारा आधार होता है, बेस जिसको बोलते हैं। ये हमारे क्या होती है ऊंचाई होती है, हाइट, और ये हमारा क्या होता है कॉर्ड होता है जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, अब कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो मानेंगे कि माना क्या हो, सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का आधार, सबसे पहले आधार को मानेंगे क्या है x सेंटीमीटर है। ठीक, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर हम लोग इसका आधार मान लिए, अगर ऊंचाई लिखते हैं तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि अगर इसका कर्ण इसका क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी पिछली क्लास में, पाइथागोरस की प्रमेय। क्या पढ़ी होगी, पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय का नाम सुना है, क्या होती है, होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का ऊंचाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो ये ऊंचाई होती है इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए, अब इसमें हम लोग रखते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर कितना है, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार आपका x है, x का स्क्वायर प्लस लंब आपका x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर प्लस का, इसको हम लोग x यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 169 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे लिखते हैं, तो क्या हो गया ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा 120। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये माइनस का 120। ठीक है, सही लिखा है ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये माइनस का है तो चिन्ह भी माइनस होगा 120। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो इसका हम लोग गुणा किस में करते हैं 120 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड कैसे होगा 120 260 230 215 3 5 5 1, और हम लोग को जोड़ने घटाने पे चाहिए कितना 15 चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे 15 आएगा। तो क्या होगा 5 3 15 दूना के 30, 30 में से 8 घटेगा तो 14 नहीं मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं। 4 2 दूनी के 4, 4 5 20, ठीक। 6 दूना के 12 नहीं मिलेगा, ठीक। फिर इसके बाद अगर 2 दूनी के 4 दूनी के 8, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 15 दूना के 30, 8 नहीं होगा। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 24, हाँ देखिए यहाँ पे हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक। तो कैसे मिलेगा हमको 2 दूनी के 4 दूनी के 8 त्रिके 24, और 24 में घटेगा 5 दूना के 10, तो क्या होगा माइनस का 24 होगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस का है। तो बड़े वाला 24 है तो 24 का माइनस होगा, और छोटा वाला अगर घटाना है तो प्लस का 10 होगा। तो हमको मिलेगा क्या माइनस का 14 मिलेगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा माइनस भी आ जाएगा। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 10x और माइनस 1 2 0 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ x बचेगा माइनस 12 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा और x माइनस 12 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। ये हमको मिल जाएगा x माइनस 12 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में मिल जाएगा 2x प्लस का 10 बराबर 0। तो हमको यहाँ से x का मान क्या मिल गया 12 मिल गया, और यहाँ से x का 2x बराबर 2x प्लस 10 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर माइनस का 10, यानी कि x बराबर माइनस का 5 मिल गया। ठीक है, x के दो मान हमको मिल गए। पूछा क्या था, पूछा था भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो भुजाएं ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो ये जो ऋण वाला है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये जो प्लस वाला होगा इसी को कंसीडर करेंगे। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 12। ये हमारा आधार हो गया, आधार कितना हो गया बेस हमारा हो गया 12, और हमारा लंब जो होगा या ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कड़ हमारा कितना हो जाएगा 13। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये दोनों निकालना था, आधार और लंब, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बर्तन नहीं है यहाँ पे, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है यक्स है। ठीक है, अगर निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स हो गई उस दिन, तो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत अगर हम लोग निकालें, प्रत्येक
नग की निर्माण लागत, तो क्या हो जाएगी, कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, यानी कि x के 2 गुने से 2x से क्या है 3 अधिक है, यानी प्लस का क्या है 3 है, इतना रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, तो कह रहा है कि उस दिन की, ठीक है, कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये, तो प्रत्येक बर्तन जो है या प्रत्येक जो नग है, ठीक है, चलिए यहाँ पे बर्तन और नग दोनों अलग अलग हो गए हैं, यहाँ पे बर्तन नहीं, हम लोग को नग निकालना था, प्रत्येक नगों की संख्या। ठीक है, चलिए बर्तन लिख दिया तो कोई बात नहीं। तो अब इसकी लागत कर रहा है, तो लागत क्या होगी, प्रत्येक निर्माण किए गए नगों की संख्या। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज द 95, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ओके, ये नग होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या होंगे, नग होंगे। इसको हम लोग थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, करेक्शन इसको थोड़ा हम लोग करेंगे। ठीक, तो करेक्शन में ये जो बर्तन है, इसको हम लोग जो यहाँ पे बर्तन किए हैं, इसको हम लोग को बर्तन नहीं करना है। ठीक, ये हमारे क्या होंगे, ये नग होंगे। ठीक, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसमें हो सकता है थोड़ी त्रुटियाँ हो। नग की संख्या कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग निकालते हैं। तो कह रहा है कि उस दिन की लागत, उस दिन की जो विशेष दिन है, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी आपको, पहले तो कुल नगों की संख्या x है और उसमें गुणा कर देंगे प्रत्येक की, यानी कि 2x + 3 की, तो ये हमारा कुल निर्माण हो जाएगा। और ये कितना है 90 रुपये, कुल निर्माण लागत हो जाएगी। ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² प्लस का 3x और ये माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है, 2x² प्लस का 3x माइनस 90, यानी कि 2x² प्लस का 3x माइनस 90 बराबर 0। ये हमारा बन गया समीकरण, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 दूना के 18, पहले तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा क्या 180 हो जाएगा, ये 9 है। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड, तो 2 से होगा ये 9 0 2 45, इसके बाद 3 से 3 कम 3 5 15, फिर उसके बाद 3 से 5 और 5 से 1। हम लोग को लाना कितना है 3, और देखिए इसको जोड़ घटा के लाना है 3। तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, 3 3 के 9, 9 दूना के 18, 5 दूना के 10, नहीं होगा। 2 दूना के 4 3 12, देखिए 2 दूना के 4 3 12 और 5 3 15, 15 में से घटाएंगे 12, हमको मिल जाएगा क्या 3 मिल जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, 2x² माइनस का 12x और ये प्लस का 15x माइनस 90 लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से x बचेगा और माइनस का 6 बचेगा, और यहाँ से प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और ये माइनस का 6 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 15 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये जो x का मान होगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी कि जो x का मान आ गया 6, तो हमारा क्या हो गया, उस दिन के जो नग निर्माण हुए थे, उस दिन के जो नगों की संख्या का निर्माण किया गया था, कितना है वो हमारा 6 आ गया, और उसकी प्रत्येक नग की लागत हमारी कितनी आ जाएगी 12 3 15, यानी कि 15 रुपये हो जाएगी। क्या हो जाएगी 6 और 15, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलिए ये रही आपकी प्रश्नावली 4.2 यहाँ पे समाप्त हो गई। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।